है कि ललित बाबू की शताब्दी अवतरण दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हें हम लोगों ने याद किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा में मनाया गया पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित बाबू की जयंती समारोह। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। छातापुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा पूर्व रेल मंत्री व स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे शामिल हुए। इस मौके पर कई जिलों से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम का आयोजन पैनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने की। छातापुर के रामपुर में अवस्थित पैनोरमा स्कूल के निकट आयोजित इस कार्यक्रम में पैनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का अभिवादन किया। अपने संबोधन में गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मिथिला की पावन धरती मनीषियों की धरती रही है। आज मौके मिला तो विद्यापति की धरती, मंडल मिश्र की धरती नमन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज विप्र की स्थिति अत्यंत खराब है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। समाज में आई इस विकृति को दूर किया जा सकता है। ब्राह्मण ही ईश्वर के लोगों को कनेक्ट कराता है, लेकिन अपनी दुर्दशा को दूर नहीं करा सकता। इसके लिए वर्तमान दुर्दशा जिम्मेवार है। समाज जिस दिशा में जा रहा है उसमें सुधार की जरूरत है। ब्राह्मण ईश्वर से जोड़ने और जुड़ने का सशक्त माध्यम है, लेकिन खुद ब्राह्मण की स्थिति बदल गई है, इसलिए वर्तमान व्यवस्था को सुधारना जरूरी है। संजीव मिश्रा ने कहा कि ललित बाबू की जयंती अब हर साल इसी तरीके से मनाई जाएगी। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा, जिला अध्यक्ष मनोज पाठक, सैकड़ों सहित लोग मौजूद थे। रिपोर्टर चंदन भारती। क्रिस्टल क्लियर है कि ललित बाबू की शताब्दी अवतरण दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हें हम लोगों ने याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके किए हुए सोचे हुए कार्यों को जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने अपील भी की है एक दूसरे से कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी प्लानिंग थी, उस पर हम लोग आगे काम करें। क्या आगे भी हर वर्ष इसी तरह मनाया जाएगा? शंख चक्र गदा पद्म के को धारण करते हुए चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में बैकुंठ में विराजते हैं और सबसे अधिक शक्तियां जिसमें प्रकट होती हैं उसको कहते हैं भगवान। उसका नाम है, उसका रूप है, उसका गुण है, उसके धाम है, उसके जन है, उसकी लीला है, जिस लीला को गा करके भवसागर से भक्त लोग पार करते हैं, हमारे जैसे लोग। तो ब्रह्म को, परमात्मा को और भगवान के इस विज्ञान को जानने वाला, जीव को इस शिव से, जीव को ब्रह्म से जोड़ने वाला, जीव को परमात्मा से जोड़ने वाला, जीव को भगवान से जोड़ने वाला अगर कोई है, वह कोई शक्ति है तो वह विप्र है, वह ब्राह्मण है, क्योंकि वह विज्ञान केवल ब्राह्मण के पास है। जो जीव को, ये सनातन का विज्ञान है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए आज क्या हो गया कि हमें रोना पड़ रहा है। आज क्या हो गया कि हम दया के पात्र हो गए हैं। क्या हो गया? कहीं ना कहीं मूल्यों का क्षरण हुआ है। ये मूल्यों का क्षरण युग के प्रभाव के कारण सब वर्णों में हुआ है। हमारे अंदर भी मूल्यों का क्षरण हुआ है। इसलिए जितनी बातें यहां कही गई सब ठीक हैं, सबको मानिए, सबको कीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए, अपने में, अपने समाज में मूल्यों के क्षरण को रोकिए। मूल्यों के क्षरण को रोकना बड़ा जरूरी है। सामने अगर कोई हो उसको भरोसा होना चाहिए, ये ब्राह्मण है तो झूठ नहीं बोलता होगा, ये ब्राह्मण है पाखंड नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो चोर नहीं होगा, ये ब्राह्मण है तो मदिरापान नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये डकैती नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये भ्रष्ट नहीं होगा। ये जिस दिन आस्था आप पैदा कर देंगे समाज के लोगों में, उसी दिन पूरा समाज आपके पैरों पर झुक जाएगा। व्यक्ति हो सकता है आज जो चतुर्थ वर्ण में है वो कल ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले सकता है। ये सनातन का सिद्धांत है। रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। देखो, सनातन को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है और ब्राह्मण पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार करता है। उसकी क्या दुर्गति हुई? भगवान को वध करना पड़ा।
तो ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेकर के भी उसका कर्म कैसा वो देखिए। ब्राह्मणों की शक्ति तो यो है, परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को परमात्मा कहते हैं, एक को भगवान कहते हैं। परमात्मा भगवान ब्रह्म उसको कहते हैं जिसमें सत्य है, चित है, आनंद है, ये तीनों चीजें हैं। लेकिन ब्रह्म की कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, वो प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। तीनों शक्तियां हैं, वो सतघन है, वो चितघन है, वो आनंद घन है, लेकिन तीनों तरह की शक्तियां उसमें गुप्त हैं। ये ब्रह्म किसी पर दया नहीं करता, किसी पर कृपा नहीं करता, यह करुणा निधान नहीं है, यह साक्षी मात्र है, यह दृष्टा मात्र है, यह केवल तटस्थ भाव से जीवों के कर्म को देखता रहता है। इससे अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं परमात्मा में। इस ब्रह्म का कोई नाम नहीं, कोई इसका धाम नहीं।